चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. A park in the shape of a quadrilateral ABCD. Suppose this is quadrilateral ABCD. A, B, C and D. ठीक है. What is given here बच्चों? Angle C is equal to 90 degree. Suppose this angle C is 90 degree. Then AB is equal to 9 meter. BC is equal to 12 meter. CD is equal to 5 meter. And AD is equal to 8 meter. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बी और डी को जोड़ेंगे. जस्ट ज्वाइन बीडी. ठीक है. तो बीडी को ज्वाइन करने के बाद में हम लोग बीडी कैलकुलेट करेंगे. बीडी क्यों कैलकुलेट करना है बच्चों? ठीक है. सम ऑफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स मींस दैट विल बी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी. तो देखिए बच्चों ये राइट ट्रायंगल है, बराबर है. राइट ट्रायंगल है तो हम लोग बीडी की लेंथ निकालेंगे पहले. तो बीडी की लेंथ क्यों निकालना है? क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी का, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी वी नीड बीडी. तो इन ट्रायंगल बीसीडी एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम बच्चों BD स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर आएगा. ये 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर दैट इज 144 प्लस 25 दैट मीन्स 169. तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू 169. BD इज इक्वल टू 39. So let us consider here 30. Now what we will do here, we will calculate area of any perimeter of triangle ABD. What will be that? 9 plus 13 plus 8 upon 2 आएगा. So it will be 30 upon 2. ये आएगा बच्चों 15 सेंट. Now area of triangle ABD by using Heron's formula under square root S into S minus A, S minus B, S minus. ठीक है बच्चों. इसको हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो 15 into 15 minus A 9, 15 minus 8 और 15 minus 13 करेंगे. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 15 को हम लोग 5 into 3 लिखेंगे. 15 minus 6 minus 9 मीन्स 6. 6 को हम लिखेंगे बच्चों 3 into 2. इसके बाद में 15 minus 8 मीन्स 7 आएगा. इंटू 15 minus 13 मीन्स 2 आएगा. तो दिस इज इक्वल टू बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकलेगा बच्चों. ये 2 into 2 का स्क्वायर रूट 2, 3 into 3 का स्क्वायर रूट 3 और बीच में क्या आएगा 5 into 7 बच्चों 35. तो दिस इज इक्वल टू 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर आएगा बच्चों. नाउ लेट अस फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकालें. एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी देखिए बच्चों यहां पे हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट. क्योंकि बेस पता है 5 और हाइट 12 है. तो 1/2 इंटू 5 इंटू 12. तो ये आएगा बच्चों 2 1 जा 2 6 जा 30 मीटर स्क्वायर. ठीक है. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD आएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हमने क्या निकाला है? ट्रायंगल ABD इज 30 है बच्चों. दिस इज 30 है. तो दिस इज 65.52 मीटर स्क्वायर. So let us see question number 2 बच्चों. What is our question? What is given here?
Find the area of quadrilateral ABCD. So let us consider this as A, B, C and D. What are the given things here बच्चों? यहाँ पे given things है AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, CD is equal to 4 centimeter, DA is equal to 5 centimeter और AC is equal to 5 centimeter. तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? हीरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी और दोनों को ऐड करेंगे. तो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे. ठीक है. तो ये मीन्स 3 प्लस 4 प्लस 5 करेंगे अपॉन 2. तो ये क्या आएगा बच्चों? देखिए तो यहां पर इसको सिंपल भी कर सकते हैं बच्चों. देखिए यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है. देखिए बच्चों यहाँ पे 3 4 5 मीन्स देखिए 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर आता है. दैट मीन्स देखिए 9 प्लस 16 25. इसका मतलब है दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बोलेंगे. ठीक है. तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू AB कर सकते हैं हम लोग क्योंकि यह 90 डिग्री एंगल है. सो 1/2 BC मीन्स 4 और AB मीन्स 3. तो 2 1 जा 2 2 जा. तो ये क्या आएगा बच्चों? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है. अब हम लोग क्या करेंगे? ABD ट्रायंगल का एरिया निकालें. तो इन ट्रायंगल ABD सेमी पेरीमीटर निकालेंगे. A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 5 प्लस 5 प्लस 4 2. ये आएगा बच्चों 14 अपॉन 2 मीन्स 7 आ जाएगा बच्चों. 7 सेंटीमीटर. नाउ एरिया ऑफ एंगल ABD using Heron's formula, S into S minus A, S minus B, S minus C. So this is equal to S means क्या है बच्चों? 7 है. 7 into 7 minus 5 into 7 minus 5 into 7 minus 4. देखिए बच्चों इसको, व्हाट विल बी दिस? तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा बच्चों. तो ये क्या आएगा बच्चों? 2 का स्क्वायर रूट निकलेगा यहाँ पे, अंडर स्क्वायर रूट 21 आएगा. 2 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 21 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इट इज इक्वल टू 9.1 आता है. 9.1 centimeter square. So therefore let us calculate here area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. तो ये आया बच्चों 6 प्लस 9.1 तो 15.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है. Radha made a picture of an aeroplane with colored paper as shown in figure. Find the total area of the paper निकालना है. तो हम लोग ये राधा ने क्या किया है? एरोप्लेन का पिक्चर बनाया है. तो इसमें इस टोटल पेपर जितना लगा है उसका एरिया निकालना है. तो यहाँ पर एरिया ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 ये 4 पार्ट्स है. तो व्हाट इज गिवन हियर? ये देखिए ये 1 सेंटीमीटर है
तो यहां पर ये जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो दिस विल आल्सो बी 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी आल्सो 5 सेंटीमीटर। तो विल कैलकुलेट फर्स्ट एरिया फर्स्ट पार्ट। तो ये ट्रायंगल है बच्चों, इसका एरिया निकालेंगे। कैसे एरिया निकालेंगे बच्चों? बाय यूजिंग हीरॉन्स फॉर्मूला। यहाँ पे यस इक्वल टू 5 प्लस 5 प्लस 1/2, so this is equal to 11/2, this is equal 11/2 है, ठीक है। अब इसके बाद में हम 1/2 सेंटीमीटर करेंगे। तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? हीरॉन्स फार्मूला यूज करेंगे, यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, और ये यस माइनस सी है। तो दिस इज इक्वल टू 11/2 into 11/2 minus 5, 11/2 minus 5 into 11/2 minus 1 करेंगे बच्चों, ये 1, ए बी और सी बनेंगे इसको, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों, ध्यान दीजिए, 11/2 इंटू, देखिए 11/2 माइनस 5 मीन्स 11/2 माइनस 10 आ जाएगा बच्चों, तो इट इज 1/2 आएगा। तो दिस विल बी 1/2 इंटू 1/2 इंटू, ये क्या आ जाएगा बच्चों? 2, 9/2 आएगा बच्चों, 9/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1/2 ये स्क्वायर रूट, और ये 2 इंटू 2 का अगेन 1/2 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट निकल रहा है बच्चों 3, और ये अंडर स्क्वायर रूट 11 रहेगा। दैट मीन्स 3/4 अंडर स्क्वायर रूट 11 आएगा। अंडर स्क्वायर रूट 11 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा बच्चों 3.4 इंटू 3/4 इंटू 3.32 है इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों लोग इसको, इट कम्स 2.49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एक एरिया हमारा क्या आ गया बच्चों? 2.49 सेंटीमीटर। लेकिन एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, तो ये रेक्टेंगल है बच्चों, दिस इज रेक्टेंगल। तो लेंथ इंटू ब्रेड आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड। इसका लेंथ कितना है बच्चों? देखिए दिस इज 6.5 दिया है, 6.5 इंटू ब्रेड इसका 1 है, तो इट इज 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट का एरिया हमने निकाल दिया बच्चों। अभी हम लोग क्या करेंगे? इसका और इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर, और ये 1.5। तो दोनों विंग्स ऑफ प्लेन है, ये सेम रहेंगे। तो हम लोग एरिया ऑफ फोर्थ प्लस फिफ्थ करेंगे, तो 2 टाइम्स 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे। ये बेस हो जाएगा और ये हाइट, क्योंकि यह 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो दिस इज 2 विल गेट कैंसल बच्चों। तो बी का मतलब है 6 इंटू 1.5, तो ये आएगा बच्चों 9.0 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये दोनों का एरिया हमने निकाला। अब यहां पर एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम निकाल। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए देखिए बच्चों, ये ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू
sum of the parallel lines 1/2 into sum of parallel lines into height. इसका हाइट निकालना पड़ेगा बच्चों। देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, तो यहां पे देखिए ये 1 सेंटीमीटर, ये पार्ट 0.5 और ये 0.5, क्योंकि रिमेनिंग ये दोनों का एडिशन 1 आएगा, उसमें से ये 1 है, तो ये 0.5 और ये है 0.5। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें अभी थर्ड हाइट निकालना है। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 0.5 स्क्वायर आएगा। तो देखिए बच्चों, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.25 आए। फिर ये क्या आएगा बच्चों, अंडर स्क्वायर रूट 0.75 आएगा। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बच्चों, 75/100 लिख सकता हूं। 3/4, 25 3 is 75, 25 4 is 100, तो ये 1/2, ये 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा √3, 1/2 इंटू 1.72 आता है, 1.72 1.73 आए, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सॉरी, ये हाइट आ रही है, हाइट 1 मिनट है। इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 1 मिनट, हम लोग ये दिस इज हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 1 + 2 इंटू हाइट, हाइट इसकी आई बच्चों हमारी ये आई 1/2 अंडर स्क्वायर रूट 3 है। तो देखिए बच्चों, ये 1/2 इंटू 3 इंटू 1/2 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 3 आएगा, 3/4 अंडर स्क्वायर रूट 3, 3/4 इंटू 1.73। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो इट कम्स 1.30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पूरे पार्ट के एरियाज अलग अलग निकाले हैं हमने। अब इसके बाद में एरिया ऑफ, आई विल राइट हियर द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड, तो ये क्या आएगा बच्चों, फर्स्ट एरिया प्लस, राइट लाइक दिस, एरिया ऑफ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बराबर है। तो देखिए बच्चों, ये इसका फर्स्ट का एरिया हमारा कितना आया था बच्चों, हमारा फर्स्ट एरिया कितना है देखेंगे तो 2.49 प्लस सेकेंड का एरिया हमारा कितना 6.5, थर्ड का एरिया 1.30 प्लस दोनों का एडिशन हमने 9 लिया था, या 4.5 प्लस 4.5, ये सभी को अगर हम लोग ऐड करते हैं बच्चों 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर। चलिए बच्चों, वन मोर इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं। ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस and same area. If the sides of the triangle are 26 centimeter, 28 centimeter, 30 centimeter, and the parallelogram stands on the base 28 centimeter. Suppose here A, B,
सी एंड डी है बच्चों। ये 28 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, 26 और ये 30 सेंटीमीटर। इसमें क्वेश्चन क्या है बच्चों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम है और कॉमन बेस है, कॉमन बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल है। तो पैरेललोग्राम का हाइट निकाल, हम लोग क्या करेंगे बच्चों, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल। इन ट्रायंगल DCE पहले सेमी पेरीमीटर निकाल। दिस इज 28 प्लस 26 प्लस 30 करेंगे और 2। So it comes to 84 upon 2 is equal to 42 सेंटीमीटर। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE using Heron's formula, S into S minus A, S minus B, S minus C, ठीक है। What is S here बच्चों, 42 minus 28, 42 minus 26, 42 minus 3 करें, देखिए तो ये 7 इंटू 6 आएगा बच्चों। इसके बाद में 14 आ रहा है, 7 इंटू 2, यहाँ पे 16 आ रहा है बच्चों और इंटू 12 आ रहा है, यहाँ पे 6 इंटू 2 आई कैन राइट है। देखिए 7 इंटू ये 7, 6 इंटू 6, फिर इसके बाद में 2 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 336 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD is equal to एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE है। अब दिस इज पैरेललोग्राम बच्चों, तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, बेस इंटू हाइट है, इज इक्वल टू, इसका एरिया 336 निकाला है। इसका बेस है बच्चों 28 इंटू हाइट इज इक्वल टू 336। तो ये चीज इक्वल टू 336 अपॉन 28 करेंगे, तो ये 28 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो देयरफॉर वी कैन से दैट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम is equal to 12 centimeter. So let us see question number 5. So what is given here? A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze. देखिए बच्चों ये रोहम्बस के शेप में क्या है, ग्रीन ग्रास फील्ड है एक, और वहां पर 18 काउज आर ग्रेजिंग, ओके। इफ ईच साइड ऑफ द रोहम्बस इज 30 सेंटीमीटर, ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है, और उसमें क्या बताया, इट्स लॉन्गर डायगोनल इज 48 मीटर। फाइंड द how much area of grass field will each cow be getting? तो ये टोटल एरिया में 18 काउज कैन ग्रेज, उसमें एक काउ को कितना एरिया मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, टोटल फील्ड का एरिया निकालेंगे। अब ये दो ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD निकालेंगे।
is equal to under square root s into s minus a, s minus b, s minus, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यस यस इज इक्वल टू 30 अपॉन 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा बच्चों 108 अपॉन 2, 54 आएगा बच्चों, 54 मीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to under square root 54 into 54 minus 30, 54 minus 30, 54 minus 48 करिए, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 54 9 इंटू, तो ये आएगा बच्चों 24, 6 इंटू 4, ये कितना आएगा बच्चों 6 आएगा, और ये आएगा बच्चों अगेन इट विल कम 6, तो दिस इज 3, इसका स्क्वायर रूट 3, 6, इसका स्क्वायर रूट 2, 6 इंटू 6, यहाँ 6 आएगा, और इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा, 18 इंटू 24, तो इट विल कम बच्चों 432 मीटर स्क्वायर आएगा। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो 2 इंटू 432 आएगा, तो 864 मीटर स्क्वायर आएगा। यहां पे हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ग्रास फील्ड और ईच काउ, इस 18 काउस है बच्चों, तो इसको 18 से डिवाइड करना है, तो इफ वी डिवाइड इट बाय 18 इट विल कम 48 मीटर स्क्वायर। So let us understand question number 6 बच्चों। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20 centimeter, 50 centimeter and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो देखिए बच्चों यहां पर 10 ट्रायंगुलर पीसेस अम्ब्रेला में यूज करके एक अम्ब्रेला बनाया है, जिसमें से 5 पीस जो है एक कलर के हैं और 5 पीस अलग कलर के हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर दी अम्ब्रेला। तो एक कलर के लिए अम्ब्रेला बनाने के लिए क्लॉथ की कितनी जरूरत है, दैट मीन्स 5 ट्रायंगल्स जो है बच्चों, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि अम्ब्रेला में जो 5 ट्रायंगुलर क्लॉथ के पीसेस है उसका कलर क्या होगा। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर क्लॉथ निकालेंगे। तो इसके लिए ए इज इक्वल टू 50, ये 50 लेंगे, बी इज इक्वल टू 50 और सी इज इक्वल टू 20। ये 50 सेंटीमीटर है तो ये भी 50 होगा बच्चों, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू मीन सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, इट इज 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, इट इज 120 अपॉन 2, तो ये आएगा बच्चों 60 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ
वन ट्रायंगुलर क्लॉथ। तो यहां पे इस ट्रायंगल में तीनों साइड्स दिए हैं, तो वी कैन यूज हीरॉन्स फार्मूला। तो यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 60 इंटू 60 माइनस ए मीन्स 50, 60 माइनस 50 इंटू 20 करेंगे, 60 माइनस 20। तो दिस इज इक्वल टू 60, it can be written as बच्चों 6 into 10 into 60 minus 50 means 10, 60 minus 50 means 10, और 60 minus 20 means 40, 40 means 4 into 10 लेंगे। So this is equal to, देखिए बच्चों ये 10 और 10 into 10 इनका स्क्वायर रूट निकलेगा 10, ये दोनों में से एक, ये दोनों में से एक, 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा 2, इंटू 2, और ये 6 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो दिस इज इक्वल टू 200 अंडर स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एक ट्रायंगुलर क्लॉथ का एरिया ऑफ क्लॉथ each color is equal to 5 into 200 root 6, that is 1000 अंडर स्क्वायर रूट 6 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों इसमें 10 ट्रायंगुलर पीसेस है, जिसमें 5 ट्रायंगुलर पीसेस जो है एक कलर के हैं और 5 ट्रायंगुलर पीसेस दूसरे कलर के हैं। इसीलिए मैंने हमें पूछा है कि हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, हर एक कलर के लिए कितना क्लॉथ लगेगा। तो 5 इंटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगुलर पीस करने के बाद में हमें आंसर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7। A kite in the shape of a square with a diagonal 32 centimeter and an isosceles triangle of base 8 centimeter and side 6 centimeter each is to be made of 3 different shades as shown in figure 12.17. How much paper of each shade has been used in it? तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन, एक काइट बनाया गया है। काइट में 3 पार्ट्स हैं बच्चों, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट है। इसको पहला शेड, दूसरा शेड और एक तीसरा शेड बोला है। पहला और दूसरा शेड जो है, इनको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर व्हाट इज गिवन हियर, ए काइट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर विथ ए डायगोनल 32 है बच्चों इसका। तो डायगोनल ऑफ ये स्क्वायर है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये 32 है, इसका मतलब यहाँ 16 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ 16 है और यहाँ पे 16 है, ठीक है। तो एरिया ऑफ फर्स्ट, एरिया ऑफ द फर्स्ट शेड, एरिया ऑफ द फर्स्ट शेड इज इक्वल टू, देखिए बच्चों ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट बोल सकते हैं। तो 1/2 इंटू बेस मीन्स 32 इंटू 16, तो यार 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो ये आ जाएगा बच्चों। अभी देखिए बच्चों ये दोनों भी शेड सेम है, इक्वल है, तो एरिया ऑफ द
सेकेंड शेड इज इक्वल टू, या हम लोग 1/2 बेस इंटू हाइट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली 256 लिख सकते हैं। तो 1/2 इंटू 32 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया दोनों शेड का एरिया निकाला। अभी हम लोगों को थर्ड शेड के बारे में सोचना है। इसका बेस जो है 8 सेंटीमीटर है, और ये इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 है बच्चों। तो यहाँ पर तीनों साइड्स दिए हैं, वी विल यूज Heron's फार्मूला बच्चों। तो विल राइट हियर पेरीमीटर of shade 3 is equal to 6 plus 6 plus 8 upon 2, it is 20 upon 2, ये 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द थर्ड शेप इज इक्वल टू, देखिए बच्चों इसके तीनों साइड्स पता है तो हीरॉन्स फार्मूला लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी आएगा। अंडर स्क्वेयर रूट, यस मीन्स कितना आया हमारा 10 आया बच्चों, 10 इंटू 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, और ये 10 माइनस 8 आएगा। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो ये 10 कैन बी रिटन एज 5 इंटू 2, इसके बाद में ये 4, ये 4 आएगा, और इसके बाद में इसका 2 आएगा बच्चों। देखिए बच्चों 2 इंटू 2 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा, 4 इंटू 4 का स्क्वायर रूट 4, और ये रूट 5। तो दिस इज इक्वल टू 8 अंडर स्क्वायर रूट 5 आएगा। दिस कैन बी रिटन एज 8 इंटू अंडर स्क्वायर रूट 5 को 2.24 लिख सकते हो। तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 7.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle being 9 centimeter, 28 centimeter and 35 centimeter as shown in figure. Find the cost of polishing the tiles at the rate of 50 पैसे per centimeter square. देखिए बच्चों फ्लोरल डिजाइन है, और इसमें टाइल्स लगाए हैं ट्रायंगुलर, सभी 16 टाइल्स है यहाँ पर। तो ये 16 टाइल्स सभी बोले तो सभी टाइल्स सेम है, और उनका शेप जो है ट्रायंगुलर है, और उसका लेंथ दिए है जैसे यहाँ पे 28 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ऑल 16 टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर ये निकालना है। हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये टाइल का हम लोग एरिया निकालेंगे। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दिया है इसके तीनों साइड्स दिए हैं, इसका मतलब हम लोग हीरॉन्स फार्मूला यूज करके इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, टाइल बोल सकते हैं हम लोग, इज इक्वल टू 28 प्लस 9 प्लस 35 और 2 कर सकते हैं बच्चों। तो इट इज इसका 72 अपॉन 2, ये आ जाएगा बच्चों 36 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ वन टाइल is equal to under square root
यस इंटू यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो हम लोग इसको, वो यस मीन्स क्या है बच्चों, 36 है। तो 36 इंटू 36 माइनस ए, इसको 28 बोलेंगे। ए इज इक्वल टू 36 माइनस 9, 36 माइनस 35। तो देखिए बच्चों ये क्या आएगा, 36 इंटू, ये 8 आएगा बच्चों। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 2। ये आएगा 36 माइनस 9 मीन्स 27। 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं, और ये 1 आएगा। इसका स्क्वायर रूट, 36 का स्क्वायर रूट 6 निकलेगा। इसके बाद में 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलेगा। 9 का स्क्वायर रूट जो है बच्चों 3 निकलेगा। तो ये अंडर रूट 6 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू 36, 6 इंटू 2, 2 इंटू 3, 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, नाउ विल कैलकुलेट। तो ये क्या आ गया बच्चों, 36 रूट 6 आ गया एक टाइल का। एरिया ऑफ 16 टाइल्स is equal to 16 into 36 root 6 आएगा। So if we multiply this 16 into 36, 126 into root 6, इसके बाद में बच्चों 576 into root 6, so 2.45 we can write, and if we multiply these we get 141 1.2 centimeters square. So cost of polishing the tiles at the rate of 50 paise per centimeter square, means that is at the rate of 1/2 rupees. 50 paise means 1/2 आएगा per centimeter square is equal to, इसको मल्टीप्लाई कर 1411.2 into 1/2. So this is equal to बच्चों rupees 700.60, 705 and 60 पैसे आ जाएगा। So let us take one more question. देखिए what is given here, a field is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 meter and 10 meter बच्चों। So let us consider here this is trapezium A, B, C and D बच्चों। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है बच्चों। ये नॉन पैरेलल साइड्स आर, ये 14 सेंटीमीटर एंड दूसरी 13 सेंटीमीटर है, और DC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम फील्ड, तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब इसका हाइट तो दिया नहीं है, तो हाइट कैसे निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। एडी लाइन को बी से एक पैरेलल लाइन निकालते हैं। ड्रॉ ए पैरेलल लाइन टू एडी। तो ये पैरेलल लाइन निकालने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, लेट अस कंसीडर ए बी सी डी ई। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, एडी पैरेलल टू बीई, AD is parallel to B, AB is parallel to D. This implies quadrilateral ABDE पैरेललोग्राम हो जाए। जैसे ये पैरेललोग्राम हो जाता है, AB is equal to D is equal to 10 सेंटीमीटर।
ठीक है, ये पैरेललोग्राम है तो ये 14 सेंटीमीटर यहाँ आएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। टोटल लेंथ ऑफ डीसी इज 25, देयरफॉर ईसी इज इक्वल टू 15 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ बीईसी निकालेंगे और फिर उसकी हाइट निकालेंगे। तो देखिए, सेमी पेरीमीटर of triangle BEC is equal to 14 plus 30 plus 15 on 2 आएगा। तो दिस इज इक्वल टू बच्चों 42 अपॉन 2, 21 सेंटीमीटर आएगा। नाउ एरिया ऑफ BEC is equal to under square root S into S minus A, S minus B और ये S minus C आएगा। So what is S here? We have just now calculated 21, 21 minus A means इसको 14 बोलेंगे बच्चों हम लोग, 21 minus 15, 21 minus 13. So 21 can be written as 7 into 3, 21 minus 14 means 7, इसके बाद में 21 minus 15 means 6, so 6 can be written as 3 into 2, 21 minus 13 means 8, so it can be written as 4 into 2. देखिए बच्चों, 7 into 7 का स्क्वायर रूट 7, 3 into 3 का 3 और ये 2 into 2 का 2 और 4 का 2 आएगा बच्चों। तो दिस इज इक्वल टू 7 into 3 21, 42, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों, हम लोग हाइट कैसे निकालेंगे इसका, बेस पता है, एरिया पता है, हाइट निकाल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये 84 है बच्चों, 84 इज इक्वल टू 1/2, बेस इसका 15 है, इंटू हाइट। तो we can write 84 into 2 upon 15 is equal to h. So 3 5s are 15, 3 2s are 6, 3 8s are 24. So h is equal to 56 upon 5 आएगा सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, ये हाइट ऑफ दिस ट्रायंगल इज नथिंग बट हाइट ऑफ दिस ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम है नहीं है। तो लेट अस कैलकुलेट ऑफ फील्ड निकालेंगे। तो राइट हियर द एरिया ऑफ द फील्ड is equal to 1/2 into sum of parallel side 10 plus 25 into height। हाइट कितना है बच्चों, हमने निकाला है 56 अपॉन 5 आएगा। देखिए बच्चों, ये 1/2 इंटू 35 इंटू 56 अपॉन 5, 5 1s are 5 7s are 2 1s are, ये 28 आएगा बच्चों। तो दिस इज, तो मल्टीप्लाई 7 into 28, this is equal to 196 meter square. So we can say that hence the area of the field 196 meter square.